हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जीएसटी अपडेट 2024 पर। आज हम बात करेंगे कि बजट 2024 के बाद हमारी कैश लिमिट में क्या चेंज हुआ है या वो पहले जैसी ही है। इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कितना कैश हमें एक्सेप्ट करना है, कितना बैंक में डिपॉजिट करना है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या बैंक में कैश जमा करने की कोई लिमिट है। इसका आंसर है नो, कोई लिमिट नहीं है। फिलहाल आप बैंक में कितना भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लिमिट किस चीज़ की है। ये लिमिट ऐसी है जिसमें बैंक आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कितनी वैल्यू के ऊपर रिपोर्ट करता है। बैंक इनकम टैक्स को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि इस पर्सन ने इस अकाउंट में इतना कैश डिपॉजिट किया है। ये इन्फॉर्मेशन जाती है। बैंक या इनकम टैक्स आपको कैश डिपॉजिट करने से नहीं रोकता। अगर कोई 10 लाख या 20 लाख से ऊपर पैसा लेकर जाए अकाउंट में जमा करने के लिए और बैंक मना कर दे, ऐसा नहीं है। कोई लिमिट पैसे जमा करने की नहीं है। यहाँ पे किस चीज़ की लिमिट है, बैंक या कोई भी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देता है कि इस तरह के अकाउंट में 10 या 20 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट हुआ है, जिसका आपको नोटिस आएगा और आपको टाइम पर रिप्लाई करना होगा। इस तरह बैंक में रुपए जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लिमिट है बैंक के लिए। उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है कि इस पर्सन ने इस अकाउंट में इतना पैसा जमा किया है, जिस वजह से इनकम टैक्स नोटिस जारी करता है और पैसा पूछता है कि पैसा कहाँ से आया है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट है वो देखते हैं। एक सेविंग अकाउंट में पूरे साल की डिपॉजिट लिमिट 10 लाख होती है। ये पहले से ही है, बजट में इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एक सिंगल डेज में जाते हैं और 2.5 लाख या उससे ऊपर ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हो तो आपके ऊपर भी नोटिस जारी हो सकता है। एक पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा, सिंगल डे में 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो फिर इन्फॉर्मेशन जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जिस कारण आप पर नोटिस जारी हो जाता है। इसके बाद आती है विड्रॉल करने की लिमिट। विड्रॉल की क्या लिमिट है, इसके बाद आती है विड्रावल लिमिट। जिस तरह डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होती उसी तरह विड्रावल की भी कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर आप कोई भारी रकम विड्रॉल करते हैं तब भी आपके प्रति नोटिस जारी हो सकता है कि इतना कैश आपने क्यों विड्रॉल किया, जिसका आपको टाइम पर रिप्लाई करना होगा। बताना होगा इनकम टैक्स को कि आपने इतना कैश क्यों निकाला है, इसकी आपको एक्सप्लेन करना होगा। जहाँ पर कैश देने की आवश्यकता हो तो वह आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप कैश में परचेज नहीं कर सकते, किसी को कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर है, आपके पास 600 500 600 लेबर काम कर रही है तो आप उनको डेली पैसा देते होंगे, क्योंकि एक मजदूर आदमी रोज ही अपने पैसे अपनी मजदूरी लेता है। ऐसे में अगर नोटिस आता है तो आप इसका रिप्लाई आसानी से दे सकते हो। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपका अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो 100% नोटिस आपके प्रति आएगा, आप पे पेनल्टी भी लग जाएगी और माना भी जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। इनकम टैक्स यहाँ पर ये मानेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आपके प्रति नोटिस जारी होगा। हमें पता है जब हम कैश विड्रॉल करते हैं तो 2% या 5%, अगर हमने ITR फाइल नहीं किया पिछले सालों में तो 2%, 20 लाख तक और 20 लाख से ऊपर 5%, ये हमारा TDS कटता है। ठीक है, यहाँ पर विड्रॉल की लिमिट नहीं है। हाँ, TDS कट जाता है कैश के विड्रॉल पर। अब देखते हैं FD की लिमिट कितनी है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से FD क्रिएट करेंगे पूरे साल में 10 लाख की, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी इनकम टैक्स के पास। आपने 10 लाख की FD कर दी जो आपके बाद में यूज करना चाहते हो आप,
अब आपसे पूछा जाएगा आपकी इनकम कितनी है, एफडी में पैसा कहाँ से आया है, आपके खर्चे कितने हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगर आपकी एफडी 10 लाख की है तो यहाँ पर आप लिमिट देखिए कितनी है एफडी की, ये पूरे साल की लिमिट है। अगर आप 31 मार्च को 6 लाख की एफडी करते हैं और अगले दिन 1 अप्रैल को करते हैं 6 लाख की एफडी, तो टोटल 12 लाख की बैठती है। लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास नहीं जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अलग अलग है। एक एफडी की समाप्ति हो रही है और दूसरी की स्टार्टिंग हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इनकम टैक्स के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेन है, किसी ने अपने अकाउंट में 25 लाख कैश रुपए जमा किए सेविंग अकाउंट में, कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन दूसरे ने 30,000 जमा किए हैं, उस पर नोटिस आ गया है कि ये 30,000 रुपये कहाँ से जमा किए हैं। तो ये रूल है, लेकिन ये रूल इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फाउंडेशन में नहीं लाते हैं कि वो इससे नीचे नोटिस नहीं भेज सकते हैं। अगर 60,000 भी आपके अकाउंट में कैश जमा हुआ और डिपार्टमेंट को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तो आप पर नोटिस जारी होगा। आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं आ सकता, नोटिस 1 रुपये के संबंध में भी आ सकता है। अगर अगला क्वेश्चन है कि क्या आपने बिजनेस अकाउंट में अपना पर्सनल पैसा भी जमा करते हैं, इसका आंसर मिलता है नेवर, कभी नहीं। आपको अपने बिजनेस अकाउंट में यानी कि करंट अकाउंट में कोई भी पैसा जमा नहीं करना चाहिए जो आपके बिजनेस का नहीं है, नहीं तो आपके उस पैसे को बिजनेस का पैसा माना जाएगा और उस पर इनकम टैक्स भी लगेगा और जीएसटी में भी, तो जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी, वरना माना जाएगा आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। आप पर दोनों डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और आपको एक्सप्लेन भी करना होगा टाइम पर, जैसा भी उसमें लिखा हुआ होगा उसी तरीके से आपको उसका रिप्लाई देना होगा, क्योंकि वह आपकी सेल मानी जाएगी। इसीलिए कभी भी अदर पैसा अपने करंट अकाउंट में ना जमा करें। आगे देखते हैं कैश एक्सेप्ट करने की लिमिट क्या है। 2 लाख से ज़्यादा किसी भी पर्पज के लिए एक सिंगल डेज में सिंगल पर्सन ने आप नहीं ले सकते, सिंगल पर्सन से आप नहीं ले सकते। आपने अपनी कोई पुरानी चीज़ बेची जो 2 लाख से ज़्यादा कीमत की हुई है, तो वहाँ पर आपको वे 2 लाख कैश नहीं लेने, क्योंकि जितना भी आपने अकाउंट में जमा किया उतनी आप पर पेनल्टी लगेगी, तो ऐसा नहीं करना है। आगे देखते हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट। अगर आप पूरे साल में कैश में बिल पे करते हैं 1 लाख का क्रेडिट कार्ड का, या फिर 10 लाख किसी और मोड से, अगर इससे ऊपर चला गया तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है और ये EIS PIS में भी आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, आपने जान पहचान के साथ कि तू मुझसे कैश ले ले और अपना क्रेडिट कार्ड दे दे, मुझे कुछ खरीदना है, तो यहाँ पर आप कैश लिया आपने यानी कि और अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया और सोचा इसमें मेरा क्या नुकसान है। ऐसा बहुत से लोग करते हैं जो बहुत गलत है। 1 साल बाद पता चला कि आपने 10 लाख रुपए से ऊपर की खरीद की है क्रेडिट कार्ड से, या 1 लाख से ज़्यादा कैश में पैसा मतलब लिया है। यहाँ पर क्या हुआ, आपका पैसा EIS PIS में शो हो रहा है कि आपने 10 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है। अगर अब यहाँ पर डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि इतना पैसा कहाँ से आया जो आपने क्रेडिट कार्ड को पे किया है। अब यहाँ पर आप रोज़ बताना
डिपार्टमेंट को कि मैंने किसी को दिया था, आपकी ये बात डिपार्टमेंट नहीं मानेगा और आप पर पेनल्टी लगा देगा। तो इस तरह की गलती मत करिए, किसी को भी अपना क्रेडिट कार्ड मत दीजिए, लिमिट पर ध्यान दीजिए। अब आपको मैं बताऊंगी लोन किसको देना है और कितना देना है। 20,000 या उससे ज़्यादा ना आपको किसी को लोन एडवांस में कैश में देना है और ना उससे एक्सेप्ट करना है। 20,000 तक का लोन आप दे सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हो। इससे ऊपर अगर आप दोगे या लोगे तो आप पर पेनल्टी लगेगी। तो इस तरह आप पर 100% पेनल्टी लगेगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें।